बहुत पुराने जमाने से इंसान अनजान चीजों की तरफ खींचता चला आया है। अंधेरे में एक अलग ही तरह का आकर्षण होता है जो ताकत और रहस्य की कहानियां सुनाता है। इन्हीं कहानियों में हमें काला जादू की दुनिया मिलती है, एक ऐसी दुनिया जहां दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली चीजों के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। काला जादू, जो अक्सर गोपनीयता और डर में डूबा रहता है, सदियों से संस्कृतियों को मोहित और भयभीत करता आया है। यह हमारे सबसे गहरे डर और इच्छाओं, अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और हमारे जीवन को आकार देने वाली ताकतों को समझने की हमारी इच्छा को दर्शाता है। चाहे हम इसकी शक्ति पर विश्वास करें या इसे केवल अंधविश्वास मानकर खारिज कर दें, काला जादू हमारी सामूहिक कल्पना पर एक शक्तिशाली पकड़ बनाए हुए है। काले जादू की उत्पत्ति समय की धुंध में डूबी हुई है, जो मानव सभ्यता की शुरुआत के साथ जुड़ी हुई है। सबूत बताते हैं कि जिन प्रथाओं को हम काला जादू मानते हैं, वे प्राचीन मेसोपोटामिया, मिस्र और अन्य सभ्यताओं में मौजूद थीं। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्र में बुक ऑफ द डेड में मृत्यु के बाद के जीवन को नियंत्रित करने के लिए मंत्र और अनुष्ठान शामिल थे। इसी तरह प्राचीन ग्रीस में गोएट्स नामक चिकित्सकों को आत्माओं को बुलाने और श्राप देने वाला माना जाता था। प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा के लिए जाने जाने वाले प्राचीन सेल्ट्स भी श्राप और सुरक्षात्मक मंत्रों की शक्ति में विश्वास करते थे। मध्ययुगीन यूरोप में जादू टोना का डर अपने चरम पर पहुंच गया, जिसके कारण व्यापक उत्पीड़न और फांसी दी गई। शक्ति और नियंत्रण की यह अनंत खोज काले जादू के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ावा देती रहती है। काला जादू अपने नाम के बावजूद एक जैसा नहीं है। इसमें कई तरह के अभ्यास शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने विशिष्ट अनुष्ठान, विश्वास और इच्छित परिणाम हैं। प्रेम मंत्रों और श्रापों से लेकर हेक्स और नेक्रोमेंसी तक, काले जादू की दुनिया उतनी ही विविध है जितनी संस्कृतियां जिनसे यह उत्पन्न हुई है। काले जादू का एक सामान्य रूप है श्राप, किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए अलौकिक शक्तियों का एक कर्मकांडी आह्वान। दूसरी ओर, प्रेम मंत्र किसी अन्य व्यक्ति के प्यार को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नेक्रोमेंसी शायद काले जादू का सबसे भयावह रूप है, जिसमें मृतकों के साथ संवाद करना शामिल है। नेक्रोमेंसी के चिकित्सक मानते हैं कि वे ज्ञान, शक्ति या यहां तक कि जीवित लोगों पर नियंत्रण पाने के लिए आत्माओं को बुला सकते हैं। प्रत्येक प्रथा अलौकिक दुनिया और मानवता के स्थान की एक अनूठी सांस्कृतिक समझ को दर्शाती है। पूरे इतिहास में काला जादू अक्सर गुप्त समूहों और संगठनों से जुड़ा रहा है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी मान्यताएं, अनुष्ठान और पदानुक्रम हैं। ये समूह, जिन्हें अक्सर गुप्त समूह या कोवेंस कहा जाता है, उन लोगों के लिए समुदाय और साझा उद्देश्य की भावना प्रदान करते हैं जो काली कलाओं का अभ्यास करते हैं। ऐसा ही एक समूह था कुख्यात ऑर्डर ऑफ द नाइन एंजल्स, जो 1960 के दशक में इंग्लैंड में स्थापित एक शैतानी संगठन था। एक अन्य उदाहरण सेठ का मंदिर है, जो 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित एक वामपंथी मार्ग धर्म है। जबकि इनमें से कुछ समूह खुले तौर पर काम करते हैं, अन्य गोपनीयता में डूबे रहना पसंद करते हैं। उनकी गतिविधियां केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता होती हैं। इन समूहों की गुप्त प्रकृति काले जादू के रहस्य और आकर्षण को और बढ़ा देती है, जिससे उनके रैंक के बाहर के लोगों में अटकलें और भय फैलता है। भाग 5, शापित वस्तुएं और जादुई मंत्र, अनदेखे का सबूत। काले जादू को कई लोग अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन कुछ ने इसकी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। शापित वस्तुओं और मंत्रों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। कुख्यात होप डायमंड, एक 45.52 कैरेट का नीला हीरा, शापित माना जाता है। किंवदंती है कि हीरा एक हिंदू मूर्ति की आंख से चुराया गया था। एक अन्य उदाहरण एनाबेले डॉल है, जो वॉरेन ओकल्ट संग्रहालय में रहती है।
संशयवादी इन दावों को खारिज करते हैं, लेकिन कहानियां कई लोगों की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर देती हैं। भाग 6 है विश्वास की शक्ति, असली या कोरी कल्पना। क्या काला जादू वास्तविक है या केवल हमारी कल्पनाओं की उपज? संदेहवादी कहते हैं कि कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वे इसे संयोग या मनोवैज्ञानिक हेरफेर मानते हैं। विश्वासियों का तर्क है कि यह अदृश्य शक्तियों पर निर्भर करता है। वे कहानियों और व्यक्तिगत अनुभवों को प्रमाण मानते हैं। काले जादू में विश्वास व्यक्तिगत आस्था का विषय है। भाग 7 लोकप्रिय संस्कृति में काला जादू, किताबों से लेकर ब्लॉकबस्टर तक। काला जादू लंबे समय से लेखकों, फिल्म निर्माताओं और कलाकारों के लिए आकर्षण का स्रोत रहा है। ड्रैकुला और फ्रैंकेस्टाइन से लेकर अमेरिकन हॉरर स्टोरी और सबरीना तक काला जादू दर्शकों को मोहित करता है। ये चित्रण अच्छाई बनाम बुराई और शक्ति की मोहक प्रकृति का पता लगाते हैं। कुछ काम काले जादू को नकारात्मक तो कुछ इसके सूक्ष्म पहलुओं को दिखाते हैं। काला जादू लोकप्रिय संस्कृति में एक प्रमुख स्थान रखता है, जो अज्ञात के साथ हमारे आकर्षण को दर्शाता है। भाग 8 नैतिक दुविधा, जादू की नैतिकता की खोज। काले जादू का उपयोग जटिल नैतिक प्रश्न उठाता है। जबकि कुछ लोगों का तर्क है कि जादू का कोई भी रूप स्वाभाविक रूप से तटस्थ होता है, इसकी नैतिकता पूरी तरह से अभ्यासी के इरादे से निर्धारित होती है। दूसरों का मानना है कि काला जादू अपनी प्रकृति से स्वाभाविक रूप से हानिकारक और अनैतिक है। जो लोग काले जादू की निंदा करते हैं, वे अक्सर नुकसान की इसकी क्षमता, नकारात्मक संस्थाओं के साथ इसके जुड़ाव और स्वतंत्र इच्छा के उल्लंघन का हवाला देते हैं। दूसरी ओर, काले जादू के कुछ चिकित्सकों का तर्क है कि उनके अभ्यास किसी भी अन्य प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास से अलग नहीं है। उनका दावा है कि उनके इरादे सर्वोपरि हैं। अंततः काले जादू के नैतिक निहितार्थ व्यक्तिगत विश्वास और व्याख्या का विषय हैं। शक्ति के किसी भी रूप की तरह अपने कार्यों के संभावित परिणामों पर विचार करना और अपनी क्षमताओं का जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ उपयोग करने का प्रयास करना आवश्यक है। भाग 9 अपनी रक्षा करना, अंधेरे प्रभावों को पहचानना और उनसे बचना। जो लोग काले जादू के संभावित खतरों में विश्वास करते हैं, उनके लिए सुरक्षा और बचाव के विभिन्न तरीके हैं। ये विधियां, जो अक्सर लोक कथाओं और परंपराओं में निहित होती हैं, का उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करना, श्रापों को तोड़ना और व्यक्तियों को मानसिक हमले से बचाना है। सामान्य सुरक्षात्मक उपायों में ताबीज या ताबीज पहनना, सफाई अनुष्ठान करना और उदार आत्माओं या देवताओं की सुरक्षा का आह्वान करना शामिल है। हालांकि शायद सुरक्षा का सबसे प्रभावी रूप जागरूकता है। काले जादू के संभावित खतरों के बारे में खुद को शिक्षित करके, मानसिक हेरफेर के संकेतों को पहचानकर और अपने रिश्तों में स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करके जादू की गेखों के का देखा हम खुद को सूचित विकल्प बनाने और हानिकारक प्रभावों का शिकार बनने से बचने के लिए सशक्त बना सकते हैं। काले जादू के विषय को एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ, अज्ञात के प्रति सम्मान के साथ संदेह को मिलाकर हम इस जटिल क्षेत्र को अधिक आत्मविश्वास और विवेक के साथ नेविगेट कर सकते हैं। भाग 10 स्थायी पहेली, इंसानियत पर काला जादू की पकड़। काला जादू अपनी प्राचीन जड़ों और स्थायी रहस्य के साथ हमें समान रूप से मोहित और भयभीत करता रहता है। यह हमारे सामूहिक मानस के छाया पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, स्वयं का वह हिस्सा जो शक्ति, नियंत्रण और सामान्य से परे एक झलक चाहता है। चाहे हम इसे एक खतरनाक अंधविश्वास, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास या रचनात्मक प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखें, काला जादू मानव अनुभव का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। यह हमें अपने गहरे डर का सामना करने, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने और अदृश्य ताकतों को चलाने के नैतिक निहितार्थों से जूझने के लिए मजबूर करता है। जब तक मानवता ब्रह्मांड के रहस्यों
और अपने स्वभाव की जटिलताओं से जूझती रहेगी, काला जादू हमारी कल्पनाओं पर एक शक्तिशाली पकड़ बनाए रखेगा, परछाइयों से अपने रहस्यों को फुसफुसाता रहेगा और हमें याद दिलाता रहेगा कि ब्रह्मांड में ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें हम कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे।